जंगल चारों तरफ से घिरा हुआ था। चारों ओर पेड़ों की घनी दीवार थी जो धीरे धीरे अंधेरे में घुलती जा रही थी। ढलती हुई रोशनी में हरे और काले रंग की एक दीवार सी दिख रही थी। जैसे जैसे सूरज डूब रहा था, जंगल और भी रहस्यमय होता जा रहा था। अर्जुन आग जलाने की कोशिश कर रहा था। उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी और अंधेरा गहराता जा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। ठंड और डर ने उसे जकड़ लिया था। अर्जुन, मुझे करने दो, शायद मैं मदद कर सकूं। मीरा ने सामान खोला। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ और पीला था, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। सिर्फ प्रिया शांत लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो आंखें बंद करके पालती मार के बैठी थी। हवा ठंडी होने लगी। उसके चारों ओर का माहौल भी ठंडा और सन्नाटे से भरा हुआ था। जंगल उनके चारों ओर फुसफुसा रहा था। अनदेखी चीजों की एक सिम्फनी। हर पत्ता, हर शाखा एक कहानी कह रही थी। आखिरकार जल गई। आग की लपटें उठने लगी। आग आखिरकार जल गई। उसकी गर्मी ने सबको थोड़ी राहत दी। लकड़ियों को लपटें चाट रही थीं। आग की लपटें अंधेरे को चीर रही थीं। परछाइयां नाच रही थीं। जानी पहचानी आकृतियों को विकराल रूप दे रही थीं। हर परछाई एक नई कहानी बयां कर रही थी। अर्जुन ने आग में और लकड़ियां डाल दी। उसे लगा कि आग जितनी बड़ी होगी उतनी ही सुरक्षा मिलेगी। उसे रोशनी की जरूरत थी। उस अंधेरे को दूर भगाने की जरूरत थी जो जंगल से ही रिश्ता हुआ लग रहा था। उस अंधेरे को दूर भगाने की जरूरत थी जो जंगल से ही रिश्ता हुआ लग रहा था। हर कोने से अंधेरा जैसे उन पर हावी हो रहा था। उसने प्रिया की तरफ देखा। उसकी शांति ने अर्जुन को थोड़ा सुकून दिया। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी। एक ऐसी दुनिया जहां वो उसका पीछा नहीं कर सकता था। उसकी सोच की गहराई में अर्जुन खो गया। प्रिया की आंखें खुली। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे किसी भयानक सपने से जागी हो। वे एक अंदरूनी रोशनी से चमक रही थीं। यह रोशनी किसी रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। पत्थर, यह हमें बुला रहा है। उसकी आवाज में एक अजीब सी खिंचाव था। अर्जुन और मीरा उसके करीब आ गए। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। प्रिया के सपने ही अब तक उनका मार्गदर्शन करते आए थे। हर सपना एक नई दिशा दिखाता था। हर एक सपना एक जानलेवा पहेली का एक टुकड़ा। ये पहेलियां उनके धैर्य और साहस की परीक्षा ले रही थीं। एक परीक्षा है। ये परीक्षा उनके विश्वास और एकता की भी थी। मंदिर तक पहुंचने से पहले एक आखिरी चुनौती। ये चुनौती उनके साहस की अंतिम परीक्षा थी। कैसी परीक्षा? उसकी आवाज में जिज्ञासा और डर का मिश्रण था। अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज डर के मारे कसी हुई थी। प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी आवाज डर के मारे कसी हुई थी। प्रिया ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसकी आंखों में अनिश्चितता साफ झलक रही थी। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन परछाइयां और गहरी होती जा रही हैं। ये परछाइयां उनके रास्ते में बाधा बन रही थीं। वो पत्थर की ओर खींची चली आ रही हैं। पत्थर की ओर बढ़ते हुए उनके दिलों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। क्या तुमने कोई रास्ता देखा? आगे बढ़ने का कोई रास्ता? उसकी आवाज में उम्मीद और चिंता का मिश्रण था। आगे बढ़ने का कोई रास्ता? उनके कदम धीमे और सावधान थे। मीरा ने प्रिया का हाथ छू लिया। यह स्पर्श एक सांत्वना का प्रतीक था। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। पर यह खतरे से भरा है। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। हम जितने करीब पहुंचते हैं, परछाइयां उतनी ही शक्तिशाली होती जाती हैं। ये परछाइयां उनके साहस की परीक्षा ले रही थीं। परछाइयां उतनी ही शक्तिशाली होती जाती हैं। ये परछाइयां उनके हर कदम पर नजर रख रही थीं। परछाइयां, अर्जुन ने बुदबुदाते हुए आग में देखा। ये असली है ना? बस रोशनी के धोखे नहीं। प्रिया ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये उन लोगों के अवशेष हैं जो पहले आए थे, जो परीक्षा में असफल हो गए। अर्जुन कांप उठा। इन अनदेखी हस्तियों के बारे में सोचकर, जो हमेशा के लिए जंगल से बंधे हुए थे, उसकी रूह कांप गई। वो इतने मजबूत नहीं थे। वो अपने डर, अपनी शंकाओं से घिर गए थे। उसने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी निगाहें गहरी थीं। हम वही गलतियां नहीं दोहरा सकते। अर्जुन ने नजरें चुरा लीं। उसकी आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा था। शक उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। क्या वो इतने मजबूत थे कि वहां सफल हो सकें, जहां इतने सारे लोग असफल हो गए थे? हम अब वापस मुड़ने के लिए बहुत आगे आ चुके हैं। अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, और वो है आगे बढ़ना। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें रुकना नहीं है। हमें कोशिश तो करनी ही होगी।
अगर हम अभी हार मान लें तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हम कितने काबिल हैं। हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दिख रहे दृढ़ संकल्प को देखकर हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी हिम्मत दिखा सकता है। उसने हमेशा मीरा को नाजुक, कोमल ही समझा था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। लेकिन अब उसमें एक ऐसी ताकत थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो अब एक नई ऊर्जा से भरी हुई थी, मजबूरी और प्यार से उपजी एक ताकत। यह ताकत उसे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दे रही थी। वो जानता था कि वो सही कह रही थी। उनके पास अब कोई और विकल्प नहीं था। वो हार मानने के लिए बहुत आगे आ चुके थे। अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं था। अपने भाई के लिए वो किसी भी आतंक का सामना करेगा, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो। उसे विश्वास करना होगा कि वो सफल हो सकते हैं। अगर वो एकजुट रहे और एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। उसने प्रिया की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन उसकी आंखों में भी एक उम्मीद की किरण थी। और फिर मीरा की तरफ देखा, जिसका जबड़ा दृढ़ संकल्प से कड़ा था। वो किसी भी हालत में हार मानने को तैयार नहीं थी। वो उन्हें निराश नहीं करेगा। उसने मन ही मन एक वादा किया कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। वो खुद को डर से नहीं घेरने देगा। वो मजबूत बनेगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वो डटे रहेगा। आग बुझ रही थी। जंगल और करीब आ गया था। परछाइयां और गहरी हो गई थी। प्रिया जाग रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में घूर रही थीं। उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई, ठंडी, प्राचीन और शक्तिशाली। ये उसे डराता नहीं था, अब और नहीं। वो उठ बैठी। उसकी निगाहें आग की रोशनी के किनारे पर टिकी थीं। मुझे पता है कि तुम वहां हो। परछाइयों से एक आकृति निकली, लंबी और कंकाल जैसी। हवा में जलती हुई लौ की तरह उसकी आकृति टिमटिमा रही थी। रक्षक। वो उसे पहले भी दिखाई दिया था, उसके सपनों में, लेकिन ये अलग था। ये असली था। पत्थर जाग रहा है। हर गुजरते घंटे के साथ उसकी शक्ति बढ़ रही है। ग्रहण, रक्तिम चांद, ये पत्थर की शक्ति को बढ़ाता है। रक्षक ने सिर हिलाया। उसका कंकाल जैसा सिर उसकी पतली गर्दन पर हिल रहा था। परछाइयां उसकी ओर खींची चली आ रही है। वो उसकी शक्ति के लिए भूखी है। प्रिया ने अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की। रक्तिम चांद, अराजकता और विनाश का सूचक। तुम्हें सावधान रहना होगा बच्ची। पत्थर का जागना तुम्हें उन तरीकों से परखेगा जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। परछाइयां अपनी शक्ति हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। प्रिया ने सिर हिलाया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो खतरों को जानती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसके भाई और शायद दुनिया की किस्मत उसके कंधों पर टिकी हुई थी। एक रास्ता है, एक अनुष्ठान, एक भेंट, लेकिन ये खतरे से भरा है। प्रिया आगे झुकी। उसकी निगाहें अटूट थीं। मुझे बताओ। रक्षक की आकृति लहराई। उसके किनारे धुंधले हो गए। तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा। और फिर वो चला गया। जितनी जल्दी वो प्रकट हुआ था, उतनी ही जल्दी परछाइयों में गायब हो गया। प्रिया बहुत देर तक वहां बैठी रही। रक्षक की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी। अनुष्ठान, भेंट, इसका क्या मतलब था? उसके पास अभी जवाब नहीं थे, लेकिन वो उन्हें ढूंढ लेगी। उसे करना ही होगा, अपने भाई के लिए, दुनिया के लिए। रक्तिम चांद का एक टुकड़ा छतरी से झांक रहा था, जिससे उसके चेहरे पर एक भयानक लाल चमक पड़ रही थी। रात अभी बाकी थी।